हेलो दोस्तों, मिस्ट्री क्रोनोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्सरा के बारे में, अप्सरा साधना के बारे में। आप सभी तो जानते ही होंगे कि हर तरह की साधना होती है। भूत प्रेत आत्माएं, तरह तरह के यक्षिणी, तंपिशाचिनी, योगिनी, मतलब कितनी तरह की साधनाएं होती हैं जिन साधनाओं से हम कुछ प्रेत आत्माओं को खुश करते हैं और उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। अब बिना समय खराब किए हुए डायरेक्ट मैं अब स्टोरी पे आता। ये कहानी है रोहन की। रोहन मुंबई का रहने वाला था, या फिर मैं कह सकता हूँ मुंबई में रहता था। वो मुंबई में एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करता था। बेसिकली ये रहने वाला जो था वो बिहार का था। बिहार के किसी गांव में ये रहता था। पढ़ने लिखने में अच्छा था, तो घर वालों ने इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कराई और एक दिन इसकी नौकरी लग गई मुंबई में। जब मुंबई ये गया तो वहाँ की चमक धमक देख करके काफ़ी उसका बहुत अच्छा लगा उसको। भाई लड़काओं का लड़ता था, पहली बार उसने देखा। तो होता क्या है, जब वो वहाँ की चमक धमक में एकदम बिजी हो जाता है, वहीं पे उसकी मुलाकात होती है मोना नाम की लड़की से। मोना उसको बहुत अच्छी लगती है और लाइफ में पहली बार उसका इंटरेक्शन होता है किसी लड़की से। तो मोना क्या करती है, मोना उसके साथ एज अ फ्रेंड रहती है, बहुत अच्छा लगता है उसको। तो दोनों जब कुछ भी कहिए है तो फीलिंग लड़के की फीलिंग धीरे धीरे करके प्यार में तब्दील हो जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन वो तो मुंबई है, लड़कियां मॉडर्न भी हैं वहाँ की। तो आप जानते ही हैं कि बहुत सी लड़कियां हैं जो रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा पाती। तो उस लड़की ने रोहन से ब्रेकअप कर लिया। अब जब ब्रेकअप कर लिया तो बेचारा रोहन फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया। वो जगह जगह भटकता रहता था। वो बार बार मोना को याद करता था लेकिन वो उसके बिना रह नहीं पा रहा था। एक दिन रास्ते से जा रहा था रोहन। उसको रास्ते में एक बोर्ड दिखा, बंगाली बाबा मनचाहा प्यार पाएं। जैसे कि आप लोगों ने भी कई बार देखे होंगे, ये बस ट्रेन हर जगह देखा होगा। तो एक बार उसने फोन किया कि बंगाली बाबा कौन है, जरा मैं एक बार बात करूं। तो बंगाली बाबा से बात हुई तो बाबा ने कहा कि हम आपको वाकई में आपका मनचाहा प्यार दिला देंगे। हम अप्सराओं की साधना करते हैं, हम इनकी साधना करते हैं, उसकी साधना करते हैं, उसके ज़रिए, उन शक्तियों के ज़रिए हम आपको आपका मनचाहा प्यार दिला सकते हैं। तो रोहन ने सोचा कि अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों ना मैं भी गूगल पे सर्च करूं, इंटरनेट पे सर्च करूं कि अप्सरा साधना कैसे होती है, और मैं साधना करके क्यों ना खुद ही मैं उस सिद्धि को हासिल कर लूं। जबकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो आखिर में उसने गूगल किया, जगह जगह पता किया उसने, बहुत हर जगह इंक्वायरी की, गूगल सब कुछ खंगाल डाला उसने। बाद में उसको पता चला कि आधे वस्त्र पहनकर, एक भगवा रंग की लुंगी डाल कर की उसको जाना होगा। कहाँ पे? जंगलों में जाना होगा और चारों तरफ परफ्यूम छिड़कने होंगे। क्योंकि आपने भी ऐसा सुना होगा कि जब परफ्यूम छिड़का जाता है उससे बुरी शक्तियाँ बहुत ही तेजी से आकर्षित होती हैं, या फिर किसी भी तरह की एनर्जी आपकी तरफ सीधे आकर्षित होती है। तो वो गया और जाके वो बैठ गया। अब जब वो बैठ गया तो दुनिया भर की तपस्या जो उसको करनी थी वो करनी शुरू की, और साधना जो थी उसकी वो 28 दिन की थी। याद रखिएगा, उसकी जो साधना थी वो 28 दिन की थी। बैठा वो पूजा करने, बैठा डेली वो आता था और रात को आधे कपड़े में बैठता था, परफ्यूम छिड़कता था, फूल माला रखता था और प्रॉपर तरीके से वो जंगल में बैठ करके अप्सरा की साधना कर रहा था। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि अप्सरा साधना से होता क्या है, ये समझ। अप्सरा साधना भी बाकी साधनाओं की तरह एक तरह की सिद्धि प्राप्त करना है। इससे होता क्या है कि जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनको आप अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं।
उनको आप अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं और जब आपके पास वो आती हैं और आपसे वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको जो भी वरदान चाहिए वो वरदान वो तुरंत दे देती हैं। ऐसा मान्यता है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो जब वो सिद्धि करने बैठा तो 28 दिन की उसकी सिद्धि थी। 28 दिन तक उसको लगातार ये रात के 12 बजे से 2 बजे तक उसको ये सिद्धि का कार्य करना था, ये पूजा पाठ उसको करना था। अब वो करने बैठा, जब वो पूजा पाठ कर रहा था तो 10 दिन बाद ही उसको तरह तरह की एक्टिविटी महसूस हुई अपने अगल बगल। उसको लगा कोई उसे बुला रहा है, कोई उसको छू रहा है। इस तरह से उसको महसूस होने लगा था कि कोई उसे बार बार हाथ लगा रहा है, कोई उसके सामने सो के जा रहा है, कहीं पायल की छन छन की आवाज़ आ रही है। तो उसको लग रहा था कि शायद अप्सरा अब हमारे पास आने लगी है, शायद अप्सरा यहीं आस पास है। 16वें दिन क्या होता है, 16वें दिन जब वो घर जाता है तो देखता क्या है, गेट पे कोई नॉक कर रहा है। जब वो गेट खोलता है तो देखता है मोना खड़ी रहती है और मोना उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती थी, उसे रहा नहीं गया तो मैं चली गई। अब रोहन खुश कि भाई रोहन को जो चाहिए था वो तो मिल ही गया ना। तो अब रोहन खुश, रोहन उसे गले मिलता है, 20 तरह की बातें करता है। अब जो साधना 16वें दिन रोक दी उसने, जबकि उसको 28 दिन तक वो लगातार करना था। फिर उसके बाद 2 दिन, सिर्फ 2 दिन उससे वो मिली मोना। फिर उसके बाद मोना का फोन बंद, मोना कहीं नहीं है। फिर उसके बाद वो पागल होने लगा, थोड़ा सा साइको होने लग गया, परेशान होने लग गया। तो भागते भागते लोग, उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराए। तो हॉस्पिटल में भी वो तरह तरह की ऐसी एक्टिविटी कर रहा था कि उसकी माँ को लगा कि ये डॉक्टर के बस की चीज़ नहीं है, मुझे ऐसे किसी बाबा को ही दिखाना पड़ेगा। और आखिरकार वही हुआ कि उसको बाबा को दिखाया गया। जब बाबा को दिखाया गया तो बाबा से उसने पूरा विस्तार पूर्वक अपनी बातें बताई। तो बाबा नाराज हुए। बाबा ने पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारे साथ दरअसल हुआ क्या, जो लड़की मोना बन के आ रही है वो वाकई में मोना नहीं है, वो एक दुष्ट बुरी आत्मा है जो तुम्हारे सर पे सवार होना चाहती है। और ऐसा क्यों है इसको विस्तृत पूर्वक समझो कि जब भी हम किसी बड़े सिद्धि की तैयारी करते हैं और जब शुरू कर देते हैं तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हमारे आसपास आने लगती हैं, वो खींचने लगती, वो आपकी साधना को भंग करने की कोशिश करती। और अगर साधना उन्होंने भंग कर ली तो वो आपके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। तो यही होता आया था। लेकिन बाबा को बाद में मालूम पड़ा, तो बाबा अब ज़्यादा समय नहीं गुजरा था। बाबा ने फिर कम से कम 10 से 12 दिन तक यज्ञ करवाया, और यज्ञ जब करवा लिया तब उस जो प्रेत आत्मा थी उससे रोहन का पीछा छूट पाया। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार शॉर्टकट तरीके अपनाए होंगे कि दौलत पानी है तो ये करें, दौलत वो मनचाहा प्यार चाहिए, मनचाही शादी चाहिए तो ऐसे करें वैसे करें। तो ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ ढकोसले हैं, जिसकी एक तरह का ये दलदल है जिसमें आपको धंसाने की कोशिश की जाती है और आप धंसते जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट के लिए आप अपडेट रहे। और अगर आपके खास दोस्तों में, रिलेटिव में, किसी को भी हॉरर मूवीज़ में या हॉरर स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये लिंक, हमारे YouTube का चैनल का लिंक उनको ज़रूर भेज दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।